वेलकम टू मौसमीज़ किचन। मौसमीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के लिए तैयार किया है हमने ये गुलाब जामुन जिसे तैयार किया है हमने सूजी, जिसे हम रवा भी कहता है। और ये एकदम सॉफ्ट टेस्टी गुलाब जामुन तैयार हुए हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन जैसा ही लगता है। चलिए तैयार करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में लेंगे हम थोड़ा सा घी। करीबन मैंने 1 टीस्पून घी ली हूँ। घी को पिघल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे रवा। करीबन मैंने 1 कप भर के रवा यूज़ करी हूँ। ये रवे को हम इसमें भूनेंगे। इसे हमें अच्छा हल्का भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा हल्का लाल ना हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, मध्यम आंच में हमें इस तरह से भूनना है। चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो ये तलवे में जल सकते हैं। अब ये अच्छा भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने 1 कप सूजी ली हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। अच्छा ताज़ा दूध हमें यूज़ करना है। और फिर ये 2 कप दूध मैंने इसमें यूज़ करी हूँ। अब इसको हम अच्छी से चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे। आँच को मध्यम ही रखेंगे। मध्यम आँच में हमें इसे अच्छी से दूध के साथ भूनना है। सारी सूजी को दूध में हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अब ये दूध में सारी सूजी अच्छी से मिक्स हो गई है। अब इसको अच्छी से मिक्स करने के बाद इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे हमें इसी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि दूध अच्छी से इसमें मिक्स ना हो जाए और ये इस तरह का इसका मिक्सचर ना तैयार हो जाए। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब तैयार करेंगे चाशनी। 1 बाउल में हम लेंगे पानी और फिर इसमें डालेंगे शक्कर। मैंने 1 गिलास पानी में करीबन 2 गिलास शक्कर यूज़ करी हूँ। अब इसको हम अच्छी से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। जब तक कि चाशनी तैयार होती है तब तक कि हम गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। ये मिक्सचर को मैंने एक थाली में निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। हाफ़ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे। अब इसको हाथों की सहायता से अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की सहायता से अच्छी से मिक्स करने के बाद हाथों को थोड़ा सा मैंने घी से ग्रीस कर ली हूँ। ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा हम हाथ में इसे लेकर के पहले लड्डू का शेप देंगे और फिर इस तरह से इसको ओवल का शेप दे देंगे, जैसे हम कटलेट को शेप देते हैं सेम। चाहे तो आप राउंड गुलाब जामुन भी तैयार कर सकते हैं। मैं ओवल शेप गुलाब जामुन तैयार कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाते हैं, झटपट फटाफट, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ये देखिए, ये गुलाब जामुन का शेप हमारा तैयार हो गया है। उसी तरह से बारी बारी से हम गुलाब जामुन तैयार करेंगे। अब ये देखिए, ये सारे हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। इधर हमारी चाशनी भी अच्छी से तैयार हो गई है। अब ये देखिए, हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस हमें ऐसी चाशनी तैयार करनी है जो थोड़ी सी अच्छी स्टिकी रहे। बस उतनी ही चाशनी हमें तैयार करनी है जिसमें तार की ज़रूरत ना हो। अब ये देखिए, ये अच्छी सी इसमें चिकनाई आ गई है। अब ये चाशनी को हम बंद करके अलग रख देंगे ढक करके। अब बारी बारी से हम गुलाब जामुन को तलेंगे। एक कढ़ाई में तेल और घी को मैंने अच्छी से पिघला ली हूँ साथ में। अब बारी बारी से मैं सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दे रही हूँ। ये गुलाब जामुन को हमें मध्यम आंच में पकाना है और जब हम इसको तलेंगे तो हमें चम्मच को हिलाते रहना है, नहीं तो ये एक तरफ से लाल होंगे, दूसरी तरफ से सफ़ेद रह जाएंगे। इसीलिए इसको इस तरह से हिलाते हिलाते लाल करते जाना है। अब ये देखिए, अब ये अच्छी से लाल हो रहे हैं। अब इसको और हिलाएंगे। जितना जब हिलाएंगे उतना अच्छा इसका कलर आएगा। अब ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है और फिर इसको अंदर तक के पकाना है। मध्यम आंच रखनी है, तेज़ आंच रखेंगे तो ये अंदर तक के सिकेंगे नहीं। ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर में कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मध्यम आंच में इसको मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। अब ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन का अच्छा हल्का गुलाबी कलर आ गया है। अब ये तेल को मैं थोड़ा सा साइड से निकाल लेती हूँ और ये गुलाब जामुन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बारी बारी से सारे गुलाब जामुन को हम इसी तरह
निकाल लेंगे। अब ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आया है और ये सारे गुलाब जामुन हम इसमें तल के तैयार कर लेंगे। अब ये सारे गुलाब जामुन हमने तल के एक प्लेट में निकाल लिए हैं और जो चाशनी है वो भी हमारी तैयार हो गई है। अब एक बाउल में मैं बारी बारी से ये सारे गुलाब जामुन डाल दे रही हूँ। सारे गुलाब जामुन हमने इसमें डालने के बाद ये जो चाशनी हमारी तैयार हुई थी इसके ऊपर से इस तरह से हम इसमें सारी चाशनी डाल देंगे। इसे कम से कम आधा 1 घंटा हम इसी तरह भिगो करके रखेंगे ताकि जो चाशनी है वो गुलाब जामुन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये गुलाब जामुन को मैं इस तरह से सारे इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। इसे हम आधा 1 घंटे के लिए रख देंगे। आधा 1 घंटे के बाद ये अच्छी से इस चाशनी को अपना ऑब्ज़र्व कर लेगा और हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए। एकदम फाइन टेस्टी, एकदम आसानी से ट्राई कीजिए रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।